नमस्कार। ऐसा था कि मैं 9 तारीख को माननीय श्री नितिन गडकरी जी के पास गया था, जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं। तो उनसे मैं निवेदन कर रहा था। मैं कहा, सर जो ये चंडीगढ़ का ना फ्लाईओवर बन रहा है ट्रिब्यून के ऊपर, बहुत देर से तो पहले ही बन जाना चाहिए था, पेंडिंग है। और जो फ्लाईओवर को इसको बना रहे सेक्टर 32 से लेकर करके सर, इसको ट्रिब्यून के ऊपर से होता है, और जो हल्लोमाज से पहले जो रेलवे क्रॉसिंग का पुल है, वहाँ जा कर के इसको शुरू करके और 32 सेक्टर तक इसको बढ़ा रहे। तो मैं उनसे आग्रह किया, मगर सर जो ये इसका कोई बहुत लाभ नहीं है। इसका कारण ये है सीधे सीधे कि सर यहाँ तो ट्रैफिक ही नहीं जाम होता। जाम होता है जैसे ही हम लोग अम्बाड़ा का हरियाणा के ट्रैफिक आता है, पंजाब पटियाला साइड से ट्रैफिक आता है, तो ये सारा जैसे हम चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं, जो अपना पुराना रायपुर खुर्द का एयरपोर्ट चौक है, उससे भी बल्कि जहाँ चंडीगढ़ स्टार्ट होता है वहीं से जाम शुरू हो जाता है सर। तो आप मेरा निवेदन ये है कि सर आप इसको वहाँ से शुरू कर करके और 32 में जहाँ तक बनाना चाहें बनाएं। जो आप सचमुच में चंडीगढ़ की जनता को इस पुल का जो ये फ्लाई ओवर है, इसका लाभ तभी मिलेगा और जो जाम है तभी छुटकारा मिल पाएगा कि आप जो इसको चंडीगढ़ में एंट्री करते हैं जहाँ से, वहीं से शुरू करेंगे, तब लाभ होने वाला है। ऐसा मैं माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन किया। और परसों 10 तारीख थी, 10 तारीख को मैं बाद में जो अपने जो मंत्री दूसरे हैं, राज्य मंत्री हैं, सड़क परिवहन के राज्य मंत्री हैं, सतनाम सिंह संधू जो राज्यसभा के सांसद हैं, मैं उनसे इस बारे में बात की थी। तो उन्होंने कहा आप नितिन गडकरी जी को मिले, अच्छा होया, पर जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, जो राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन के, तो आप उनसे भी एक बार मिल लो और मैं आपका समय तय करवा देता हूँ। तो सतनाम सिंह संधू जी ने समय तय करवाया और मैं गया। उसके बाद जो अपने हर्ष मल्होत्रा जी, तो उनको भी मिल कर करके जो निवेदन किया था श्री नितिन गडकरी जी से, और वही निवेदन मैंने उनसे भी किया। और बल्कि दोनों ही अधिकारियों ने, दोनों ही मंत्रियों ने, नितिन गडकरी जी ने भी उसी दिन किसी अधिकारी से बात की थी, और उसके बाद जो हर्ष मल्होत्रा जी से परसों मैं मिला, तो हर्ष मल्होत्रा जी ने भी बात की। मिस्टर जैन नाम के कोई अधिकारी थे, उनको बुला कर करके कि जब हम इतना पैसा भी लगा रहे हैं, इस पैसे का जो जाम से लोगों को छुटकारा ना मिला, तो उसका कोई लाभ है होने वाला है नहीं। आप इसको सारा जो है नए सिरे से इसको देखो। ऐसा दोनों मंत्रियों ने अपन आश्वासन दिया। अच्छा भाई साहब, मैं कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि वही फालतू की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपना तो सिर्फ से सिर्फ चंडीगढ़ का जो ये अपना ये फ्लाई ओवर, मैं समझता हूँ शायद पहला ही फ्लाई ओवर है चंडीगढ़ में, इससे पहले कोई फ्लाई ओवर भी नहीं है। जो फ्लाई ओवर बनने वाला है इसके बारे में मैं गया था, और बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेश पंचाल जी, मैं मिलना ही था, किसी और विषय के लिए मिलना था माननीय नितिन गडकरी जी से। तो मैं यहाँ चर्चा कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा भाई आप ऐसा करो, भाई साहब जा तो रहे हो और इस पर भी चर्चा कर लेना। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बना कर करके सारा दिया, सारा बना करके मुझे दिया तो मैटर। उसके बाद में जा कर करके चर्चा की उनको, और अब बिल्कुल उन्होंने अपनी बात बहुत ध्यान से और सुन करके उन्होंने कहा हम इस पर सहानुभूतिपूर्ण तक विचार कर कर करके कोशिश करेंगे कि इतना पैसा लगाने के बाद तभी लाभ होगा जब लोगों को जाम से निजात मिले। बस यही बात हुई भाई साहब, और इतनी लंबी चौड़ी और कोई बात नहीं। अपने सीधा सीधा ये था कि ये जो जाम है, मान करके चलो कि आप जैसे ही चंडीगढ़ में एंट्री करते हो, और चंडीगढ़ में एंट्री करने के बाद ये 1.5 किलोमीटर है हल्लो माजरा चौक। हल्लो माजरा चौक तक ही आपको कई बार आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है। कहाँ से 2 से 3 मिनट का रास्ता है, और कहाँ से के लग जाता है आपको पौना पौना घंटा। अब यही सारा मैंने माननीय मंत्री जी को बताया। जो ट्रैफिक है, जो हल्लो माजरे की लाइटों से आगे चौक है, वहीं तक है, उसके बाद ट्रैफिक नहीं है। क्योंकि जो वो चौक है, चौक घूम के जैसे ही राइट साइड जिसने जाना होता है वो इंडस्ट्री एरिया में चले जाते हैं। जिसने मोहाली और फेज 2 राम दरबार की तरफ जाना होता है, वो स्लिप रोड से लेफ्ट साइड को होकर करके उधर गुजर जाते हैं। तो उसके बाद वो आगे जाम ही नहीं है, आगे आगे तो जाम ही नहीं।
जो ट्रिब्यून है, ट्रिब्यून पे मैं समझता हूँ हमेशा जाम नहीं रहता, कभी अपवाद 1-2 बार हो गया, नहीं तो जाम तो जो हल्लो माजरे की लाइटों से आगे पुल है इंडस्ट्री एरिया का और राम दरबार का पुल है वहाँ से, और एंट्री पॉइंट है वहाँ तक जाम रहता है। यही मैंने उनको सारा कुछ बताया जो अपने दोनों मंत्री थे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त, सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।